जय माता दी मित्रों, इस वीडियो में मकर लग्न में बनने वाले राजयोगों की हम चर्चा करेंगे और यह देखेंगे कि राजयोग बनता कैसे है, किन ग्रहों से बनता है, किस स्थिति में बनता है और पापी ग्रह समझे जाने वाले ग्रह भी राजयोगों का निर्माण कर सकते हैं। तो ये समझें कि राजयोग होता क्या है। तो राज दसम स्थान से राज्य को हम देखते हैं, दसम स्थान से कर्म को देखते हैं, आजीविका को देखते हैं, व्यापार को देखते हैं और दसम से पिता का वो भी देखते हैं, नवम से भी पिता को देखते हैं। उत्तर भारत दक्षिण भारत में ये विवाद रहता है। बहरहाल माता को चौथे भाव से देखते हैं, पिता को दसम से देखते हैं। कुछ का कहना है कि सूर्य कारक है और नवम स्थान का सूर्य स्थायी कारक है, इसलिए पिता को नवम से ही देखा जाए। तो बहुधा नवम से ही देखने की बात है। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि दसम स्थान से ही राज्य की बात होती है, यश की, प्रतिष्ठा की, कीर्ति की, सब ये कर्म आदि की दसम से बात होती है। तो दशमेश की स्थिति दशमेश त्रिकोणेश भी है, इसीलिए शुक्र बन जाता है पूर्ण राजयोगकारी ग्रह पंचमेश और दशमेश होने के कारण। अब शुक्र यदि अकेले पत्रिका में केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में स्थित है तो ये राजयोगों का निर्माण कर देंगे। शुक्र केंद्र में बैठे हों अर्थात मकर के ही बैठे हों, मीन के उच्च के हो जाते हैं तो भी थोड़ा सा तीसरे भाव में अशुभ माना जाता है इनको, फिर भी उच्च के हैं इसलिए भाग्य को जगह ही देते हैं। और साथ में इस भाव से एकादश हैं तो उत्तम ही माना जाता है, बहुत बुरा नहीं है। लेकिन राज्य भंग कहा जाता है और नौकरी वोकरी मिलेगी भी, आप नौकरी आदि करनी पड़ जाती है और नौकरी बहुत उत्तम नौकरी नहीं है क्योंकि अपने से छठे हो जाते हैं। इसीलिए यह स्थान मध्यम है उच्च रहते हुए भी। लेकिन ये स्थान शुक्रदेव के लिए दिग्बल प्राप्त कर लेते हैं तो चौथे भाव में स्थित हूँ राजयोग बना लेते हैं, पंचम में स्वगृह हैं राजयोग बनाते हैं, सप्तम में राजयोग बनाएंगे, नवम में नीच का होते हुए भी उत्तम फल कर जाएंगे। कहीं न कहीं से नीच भंग राजयोग की सृष्टि हो ही जाती है। और दसम में मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बना देंगे, ये सर्वोत्तम स्थिति हो जाती है। और लाभ भाव में भी यानी वृश्चिक राशि के स्थित होकर के भी ये राजयोग का निर्माण करते हैं। बुध यदि लग्न में स्थित हो, मकर राशि का हो या फिर भाग्य भाव में ही कन्या का स्थित हो या दसम भाव में तुला का स्थित हो तो यह भी अकेले कुलदीपक योग और नामक राजयोग बना देते हैं, इसलिए बुध से भी राजयोग बन जाएगा। अब युतियों से शनि अकेले लग्न में ही बैठ जाएं तो सस नामक पंच महापुरुष राजयोग बन जाएगा और नीच का रहते हुए भी उत्तम फल कर जाएंगे चौथे भाव में, क्योंकि केंद्र में रहेंगे, बल प्राप्त हो ही जाएगा और लग्न पे इनकी दृष्टि हो जाएगी। तो लेकिन थोड़ा सा नीचे डाउन कर लेंगे। अब बुध इस नीच का वो इनसे और इनसे सहयोग प्राप्त होना चाहिए, अर्थात शुक्र और बुध से सहयोग प्राप्त होना चाहिए। अब मंगल की स्थिति लेते हैं। मंगल को भी यदि केंद्र, मंगल को शनि मारक मानते हैं, शनि मित्र नहीं मानते हैं, फिर भी मंगल को जो स्वामित्व प्राप्त है चतुर्थेश और लाभेश है और अशुभ ग्रह यदि केंद्र का अधिपति हो जाता है तो शुभ फल कर जाता है दशाओं में। नैसर्गिक रूप से चूँकि मार्कत्व का दोष है और इसलिए हेल्थ आदि को प्रॉब्लम तो होगी कहीं न कहीं से, फिर भी यदि मकर चौथे भाव में ही स्थित हो जाए तो रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बना देते हैं और ऐसे जातक भूमि भवन वाहन के सुख को प्राप्त कर लेता है और साथ में बहुत ही पराक्रमी होता है, ऊंचा अधिकारी वगैरह बन सकता है और मंगल से जुड़े हुए कार्यों में इसको काफ़ी सफलता और लाभ की प्राप्ति होती है। यहाँ स्थित हो जाते हैं तो इस भाव को तो संभाल ही लेंगे, इनकी दृष्टि लाभ भाव पर भी पड़ती है। तो भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए कार्य करते हैं या मंगल से जुड़े हुए जो भी कार्य, अग्नि से जुड़े हुए कार्य आदि करते हैं बल पराक्रम से, तो इनको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है, इसलिए यह भी राजयोग बना देते हैं। गुरु सर्वाधिक पापी ग्रह बन जाते हैं तृतीयेश और व्ययेश होते हुए, और ऐसे गुरु यदि यहाँ नीच के भी हो जाते हैं लग्न मकर में स्थित होकर के, परंतु नीच भंग राजयोग बन जाए तब तो और उत्तम बात है। और नहीं तो ये गुरु वक्री हो जाए 10 मकर में स्थित होकर के और शनि देव के पास कहीं से भी बल है तो यह भी एक स्वतंत्र रूप से राजयोग का निर्माण कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि इनकी दृष्टियां पंचम पे, इनकी दृष्टियां नवम पे, इनकी दृष्टियां सप्तम पे पड़ती हैं और ये तीनों भाव बड़े विशेष भाव होते हैं, सुधर जाता है। अन्य दृष्टियों को लेखते हैं त्रिपाद दृष्टि तो चौथे पे भी पड़ जाएगी,
दशम पर भी पड़ जाती है, तो ये दोनों भाव भी सुधर जाते हैं। अब राजयोगों का निर्माण और भी युतियों से होता है। अब शुक्र और बुध की युति हो जाए तो और राजयोग जो बनेगा, बुध और शुक्र, ये धर्म कर्माधिपति योग भी बनता है। अब ये बुध और शुक्र नवम स्थान में ही बन जाए, बड़ा ही उत्तम राजयोग बन जाएगा। बुध और शुक्र दशम स्थान में बन जाए और उत्तम राजयोग बन जाएंगे। एक साथ मालव्य योग भी बनेगा, धर्म कर्माधिपति योग भी बन जाएगा। ऐसा जातक राजा या राजा तुल्य समृद्धशाली वैभवान और पराक्रमी हो जाता है, सब कुछ इसके पास हो जाता है। यही लाभ भाव में बन जाए, ये होती मंगल और बुध और शुक्र की लाभ भाव में बन जाए, लग्न में बन जाए, चौथे भाव में बन जाए, पंचम भाव में बन जाए और साथ ही सप्तम भाव में बन जाए, तो ये युति काफ़ी उत्तम होती है, उत्तम राजयोग का निर्माण कर जाती है। शुक्र और शनि की युति भी उत्तम राजयोग का निर्माण करती है, केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में बन जाए। तीसरे भाव में भी बनता है यदि शुक्र और शनि की युति, तो लाभ उत्तम राजयोग दे ही देती है। गुरु और बुध की युति बन जाए और तीसरे भाव में बन जाए तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा। ये भी बड़ी उत्तम स्थिति है, कोई परेशानी वाली स्थिति। बुध यहाँ नीच के हो जाते हैं, गुरु स्वगृही हो जाते हैं, तो इस भाव में स्थित होने के कारण यह भी एक राजयोग प्राप्त हो जाएगा। शुक्र और शनि, अब शुक्र और मंगल की युति हो जाए और शुक्र और मंगल यहाँ पे स्थित हो जाए या शुक्र और मंगल यहाँ पे स्थित हो जाए, तो यहाँ पे शुक्र स्वगृही हो जाएगा, मंगल दिग्बली हो जाएगा, बड़ा ही उत्तम राजयोग निर्माण हो जाएगा। पर ये सदोष है। सदोष इसलिए है कि ये मंगल शुक्र को पीड़ित कर देगा, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी बाधा आ सकती है। इस भाव में स्थित हो जाए तो बड़ा ही उत्तम राजयोग की प्राप्ति हो जाती है। इस भाव में तो उत्तम राजयोग बन नहीं जाता। इस भाव में बनेंगे राजयोग की प्राप्ति तो हो जाएगी, पर मांगलिक दोष बन जाएगा और दाम्पत्य जीवन काफ़ी कष्टकारी हो जाएगा। तो ऐसे समझना है, लेकिन राजयोग तो बनेगा, सदोष बन जाएगा। बुध और बुध, ये बुध है नवमेश और साथ में मंगल ये केंद्रेश है, चतुर्थेश है। इनके योग से भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, पर इसकी मात्रा कम होगी, बहुत कम फल प्राप्त होगा। मंगल और बुध दोनों एक दूसरे को पीड़ित कर देते हैं, इसीलिए तो यहाँ तो त्रिकोणेश बुध है, बुध को ही अधिक पीड़ा होगी, मंगल तो यहाँ बिल्कुल पीड़ित नहीं होगा। अब बनता का है, लग्न में बन जाता है तो यहाँ भी मंगल रहने से रोचक नामक पंच महापुरुष योग बन जाता है। बुध यहाँ से गया है तो भी ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा और मंगल उच्च का हो जाने से दोष और कम करेगा। तो इस तरह से ग्रहों के पोजीशन से अशुभ कहलाने वाले ग्रह भी, लग्नेश के शत्रु ग्रह भी राजयोग का तो निर्माण कर देते हैं, लेकिन इसकी अंतिम जो है सम्मति शनि के बलाबल पर डिपेंड करेगी कि वो किधर जाएगा। और राजयोगों को भंग करने वाले जो ग्रह बनेंगे वो ये बन जाएंगे, सूर्य बन जाएंगे। गुरु भी यदि केंद्र या त्रिकोण में रहता है तो निश्चित तौर पे वह स्थान हानि करेगा, क्योंकि यह शुभ ग्रह है। और चंद्रमा से शुक्र की युति है, यह भी सदोष राजयोग बनेगा। चंद्रमा और बुध की युति है, सदोष राजयोग बनेगा। चंद्रमा और शनि की युति अच्छी नहीं मानी जाती है, विषयोग का निर्माण होता है और जातक निराशावादी भी हो सकता है और इसके कारण बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन ये भी चंद्र और दो स्थितियां बन सकती हैं, चंद्रमा यहाँ हो शनि यहाँ हो, तब तो दोनों से यहाँ से यामिनीनाथ राजयोग चंद्रमा बना देंगे, यहाँ से सस नामक राजयोग शनिदेव बना देंगे। तो अब यहीं पे चंद्रमा और शनि की युति मकर राशि में ही स्थित हो जाए तो यह भी एक राजयोग है, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी कह लेंगे। और साथ में जिस राशि में चंद्रमा है उसका लग्नेश, चंद्र लग्नेश भी शनि हो गया और वहीं पे शनि स्थित है, अथवा चंद्रमा यहाँ है और शनि यहाँ है, तो परिवर्तन राजयोग बन जाएगा। तो यहाँ पे विषयोग का निर्माण नहीं कहेंगे, यहाँ पे राजा जातक होगा। माता को पीड़ा भले हो जाए, जातक को दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा भिन्न भिन्न प्रकार से बनने वाले राजयोगों को जो मकर लग्न में बनते हैं। हमने ये लिखा है कि मकर राशि में भी उपयोगी, क्योंकि मंत्रेश्वर जी ने फल दीपिका में लिखा है कि चंद्र लग्नात्, अर्थात जिस प्रकार से लग्न से सारे राजयोगों को योगों को देखते हैं, ठीक उसी प्रकार चंद्रमा को लग्न मार करके भी कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। और ये सुदर्शन चक्र ज्योतिष में भी ये आता है। तीसरा सूर्य को केंद्र मान करके भी किया जाता है। तीनों का एवरेज फलादेश लिया जाता है, तो बर कुंडलियों में बहुत जाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, लगभग फलादेश यहीं के से सटीकता को प्राप्त हो जाता है। और अभी पहली बार यदि चैनल पे आए हैं तब सब्सक्राइब
करिएगा, और यदि पहले से ही हैं तो लाइक करिएगा। लाइक तो सबको कर देना चाहिए, प्रोत्साहन मिलता है हर क्रिएटर को। और कहीं कोई ऐसी बात है जिससे नहीं सहमत हो तो यहाँ पे कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं निश्चित तौर पे देता हूँ। और कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नंबर है, थोड़ी सी फ़ी है, व्हाट्सएप पे आइएगा, वहाँ जवाब दे दिया जाएगा और विश्लेषण हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में और भी प्लेलिस्ट है, उन्हें देख के लाभ ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय।